इस नए साल में अच्छी आदत अपनाओ और अच्छे अच्छे काम करो और सोचना बंद करो और गलत सोचना तो बिल्कुल बंद करो। जो भी आप कर रहे हैं उस पे आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं अपने सामान को कुछ काम करते करते ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो चलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी और बनाना बहुत ज़्यादा आसान आलू दम की रेसिपी। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो आलू दम की रेसिपी है ना, मैं बिल्कुल अलग तरीके से और अलग ट्रिक से बनाई हूँ। तो आप वीडियो पे पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सर्दी का मौसम है और मार्केट में गोभी इतना ताज़ा ताज़ा मिल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपकी तरफ मिल रहा है कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो मैं आज आलू दम में मिक्स करने वाली हूँ गोभी। तो देखिए, ये गोभी मैं ले आई हूँ मार्केट से और बिल्कुल फ्रेश है। चलिए क्या क्या मैं यूज कर रही हूँ इंग्रेडिएंट्स वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक प्याज को मैं बारीक काट ली हूँ। यहाँ पे 10 से 12 काजू है जिसको मैं पहले से पानी में सोख करके रखी हूँ। यहाँ पे खसखस के बीज है 1 चम्मच, इसको भी मैं पहले से पानी में सोख करके रख ली हूँ। और यहाँ पे अदरक, लहसुन और कुछ खड़े गरम मसाला है जिसमें दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग है 3-4, और ये मैं अलग से रख ली हूँ। और ये देखिए, 1 तेज़पत्ता है, 1 सूखी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून जीरा है। और यहाँ पे 2 टमाटर की प्यूरी में बना ली हूँ। पेस्ट बना के मैं पहले से तैयार कर ली हूँ। अगर ये सब आप तैयार रखेंगे तो आपका जो रेसिपी है बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। चलिए मैं आपको गोभी काटने का तरीका बताती हूँ। ये आज का ट्रिक है। तो देखिए, गोभी तो सब लोग काटते हैं, बट जैसे तैसे काट देते हैं। गोभी काटने का अलग ट्रिक होता है। आप पीछे के भाग से उसको बस कट लगाइए और इस तरह से निकालिएगा, निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, गोभी मैं काट ली हूँ अच्छे से और इसको अच्छे से धो लेंगे। यहाँ पे मैं मीडियम साइज के आलू ली हूँ और अभी मार्केट में नया न्यू आलू बिल्कुल आ रहा है। इसको अच्छे से छील लेना है और धो लेना है और फोक की मदद से इसमें होल कर लेना है। इस तरह सारे आलू में ब्रिक कर लेना है बिल्कुल, और इसको ठंडे पानी में ही रखना है। चलिए सबसे पहले गैस पे चढ़ाते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच तेल लेना है, 1 चुटकी हल्दी पाउडर लेना है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ आलू को। तो अगर आपके पास इससे भी छोटा छोटा आलू है फ्रेंड्स, तो उसको लीजिए और टेस्टी बनती है आलू दम। मेरे पास थोड़ा बड़ा था तो मैं किसी आलू को 2 भाग में डिवाइड भी कर दी हूँ। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आलू को फ्राई करना है। यहाँ पे 50% तक आलू पक जाना चाहिए। तो देखिए, थोड़ा सा आप आलू दम बना रहे हैं तो थोड़ा सा तेल तो लगेगा ही। तो देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा तेल दी हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आप बनाइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे ढक के मैं आलू को फ्राई कर ली हूँ और आलू 50% तक पक भी चुका है। तो चलिए सबसे पहले आलू को निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसी तेल में जो बचा है इसी तेल में मैं गोभी को भी फ्राई करूँगी। तो गोभी को जब भी आप धोएंगे गर्म पानी से धोइए फ्रेंड्स, जो भी कीड़ा वगैरह होता है ख़त्म हो जाता है। बट अभी तो गोभी बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, तो गोभी में कोई कीड़ा वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। तो चलिए गोभी भी इसी में फ्राई कर लेते हैं और कुछ मिनट में ही गोभी फ्राई होके तैयार हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, जब तक मेरा गोभी इधर फ्राई होता है, चलिए मैं मसाला पीस लेती हूँ। एक मिक्सी ग्राइंडर जार लेना है, उसमें लहसुन, अदरक, खड़ा गरम मसाला और काजू, खसखस के बीज का एक पेस्ट बना लेना है। थोड़ी सी मैं हल्दी भी डाली हूँ और इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। इधर गोभी भी फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, खड़े खड़े जब रहता है तो जब आप इसका सब्जी बनाते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं इधर गोभी भी फ्राई हो चुका है। तो अब मैं गोभी को भी निकाल लेती हूँ, और आप चाहें तो इसी तेल में आप बना सकते हैं, नहीं तो आप कढ़ाई में और भी तेल दे सकते हैं। मैं तेल नहीं डाली हूँ, जो तेल था उसी में बना रही हूँ। मैं 1 छोटी चम्मच जीरा डाली हूँ, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता, और इसको चटकते ही मैं प्याज डाल दूँगी।
तो देखिए प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है अच्छे से, जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस कुछ देर में ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा। और चलिए इधर पेस्ट भी मेरा तैयार हो गया, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये लीजिए, ये अदरक, लहसुन, खड़े गरम मसाला और काजू खसखस के बीच का ये पेस्ट है। और ये जो मसाला है फ्रेंड्स, आपकी सब्जी को 4 चांद लगा देगा। इतना टेस्टी बनती है कि एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए इधर प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इस स्टेज पे डालना है कुछ सूखे मसाले। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये जो मसाला पीस के रखे थे वो इसी टाइम डाल देना है। थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ और मसाला को अच्छे से मिक्स करके ढक के इसको भूनना है। और तब तक भूनना है जब तक कि आपके मसाले से तेल किनारे किनारे ना रिलीज होने लगे। किनारे किनारे तेल दिखने लगे तो समझिए कि मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देना है। और इसी स्टेज पे अब आपको डाल देना है टमाटर प्यूरी, यानी कि टमाटर का पेस्ट, और डालकर अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करके अच्छे से पकाना है। और जैसे ही आप टमाटर डालते हैं फ्रेंड्स, आप डाल दीजिए तुरंत ही नमक। इससे क्या होता है, टमाटर बिल्कुल अच्छे से पकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। और आप ध्यान दीजिएगा, मैं नमक डाली थी, आलू में भी मैं शूट करना भूल गई थी। नमक डालकर मसाला को ढककर अच्छे से पकाना है 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, तेल ऊपर ऊपर दिख रहा है फ्रेंड्स। तो मसाला अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं। मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी हरे मटर, और हरा मटर बिल्कुल फ्रेश है फ्रेंड्स। और इसी स्टेज पे आलू और गोभी भी डाल देना है। मसाला मेरा बिल्कुल अच्छे से भून चुका था, तो डालकर अच्छे से मसाला के साथ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको ढककर कम से कम 5 से 10 मिनट पकाइए मसाले के साथ अच्छे से, बिल्कुल आलू और गोभी को। और देखिए बिल्कुल अच्छे से इसका आप कलर देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं। और यहाँ पे अब अच्छे से भून चुका है, तो मैं पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे आप गरम पानी डालिएगा। इससे क्या होगा कि जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है गरम पानी डालने से। ऊपर से 1 छोटी चम्मच में गरम मसाला पाउडर डाली हूँ और धनिया के पत्ते डालकर ढक दीजिए। और 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से बॉयल होने तक पकाइए, ताकि आलू आपका बिल्कुल अच्छे से पक जाए। देखिए 10 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो मैं आपको चलिए एक आलू दिखाती हूँ कि ये अच्छे से पका है कि नहीं। एक फोक की मदद से इसको देखिए इस तरह मैं कर रही हूँ, बिल्कुल आलू अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं। और आलू दम का जो टेस्ट है और कलर है, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है फ्रेंड्स, और हेल्दी भी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और लीजिए आलू दम बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इस टाइम भी आप धनिया के पत्ते डाल सकते हैं। मैं पहले डाली हूँ तो मैं अब नहीं डालूँगी। चलिए मैं आपको गर्मा गर्म आलू दम सर्व करके दिखाती हूँ। आप इस आलू दम को पूड़ी, पराठा, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और कोई मेहमान आए तो आप बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। आलू दम एक ऐसी रेसिपी है कि आप कभी भी बनाइए, बोर कभी नहीं होइएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जाइए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे क्या होगा, मेरी रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। और ये लीजिए गर्मा गर्म आलू दम बन के तैयार हो गया है। तो ज़रूर से बनाइए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और इस सर्दी में गर्मा गर्म आलू दम खाने का मज़ा अलग ही है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन है, ज़रूर लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।